Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 5, page number 51, and the name of the unit is Perseus and the Gorgon. Perseus जानता था that he had angered Politics कि उसने पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है. सो ही वॉज सरप्राइज टू गेट एन इन्विटेशन टू अ बैंक्वेट. सो इसलिए वो एक ज़ियाफ़त की दावत मिलने पर हैरान हो गया, सरप्राइज्ड हो गया. द इन्विटेशन मेड इट क्लियर, जो दावत थी उसमें साफ लिखा था डैट द किंग एक्सपेक्टेड एवरीवन टू ब्रिंग हिम अ हॉर्स एज अ प्रेजेंट, कि बादशाह को हर आने वाले से तोहफे के तौर पर एक घोड़ा लाने की तवक्को है, या वो तवक्को करता है कि जो भी उसकी ज़ियाफ़त में आएगा वो अपने साथ एक घोड़ा लाएगा. परसियस डिड नॉट हैव अ हॉर्स, परसियस के पास घोड़ा ना था. एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय वन, और वो इसे ख़रीदने का मुतहम्मिल नहीं था, या वो इसको ख़रीदने की ताकत नहीं रखता था. वट शेल आई डू, मैं क्या करूँगा. ही वॉन्डर्ड, इसने सोचा. आई वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू रिफ्यूज़ द इन्विटेशन, उसने सोचा कि अगर दावत को ठुकराना तौहीन आमेज़ होता है. सो ही वुड हैव टू गो टू द बैंक्वेट विदाउट अ गिफ्ट, इसलिए बग़ैर तोहफे के ज़ियाफ़त पर जाना पड़ता. ही होप डैट द किंग वुड बी अंडरस्टैंडिंग, इसे उम्मीद थी कि बादशाह बात समझ जाएगा. When the Perseus arrived at the banquet, जब परसियस ज़ियाफ़त पर पहुंचा, he realized, उसने महसूस किया that the king was not going to let him off, तो इसे एहसास हुआ या उसने महसूस किया कि बादशाह इसकी जान नहीं छोड़ेगा. Everyone was lined up, हर कोई कतार में खड़ा था. And one by one they gave their gifts to the king, और एक एक करके इन्होंने बादशाह को अपने तोहफ़े दिए. When it came to Perseus' turn, जब परसियस की बारी आई, the king spoke loudly, तो बादशाह बुलंद आवाज़ में बादशाह ने कहा, हाँ परसियस, where have you hidden the horse you have got for me, तुमने वो घोड़ा कहाँ छुपाया जो तुम मेरे लिए लाए हो. The other guests laughed along with the king, दूसरे मेहमान बादशाह के साथ हंसे. वन सेड, एक ने कहा, ओ परसियस, डोंट यू नो आवर कस्टम्स, क्या तुम्हें हमारे रिवाज मालूम नहीं. परसियस फेल्ट इम्प्रेस, परसियस को शर्मिंदगी महसूस हुई. एवरीवन इन द ग्रेट हॉल वाज लुकिंग एट हिम, बड़े हॉल में हर कोई उसको देख रहा था. विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ही मेड अ रैश प्रॉमिस, नताइज के बारे में सोचे बगैर इसने एक नाकबत अंदेशाना वादा कर लिया, या सोचे समझे बगैर एक उसने वादा कर लिया. किंग पॉलिटिक्स, आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू टुडे, आज मेरे पास आपके लिए कोई तोहफ़ा नहीं. बट लेकिन आई प्रॉमिस डैट आई विल ब्रिंग यू अनदर गिफ्ट, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको एक तोहफ़ा ला कर दूँगा. वट एवर यू लाइक, जो भी आप पसंद करें. जस्ट नेम इट, बस नाम लीजिए. एंड आई विल ब्रिंग इट, और मैं इसे लाऊंगा. द किंग लुक डिलाइटेड, बादशाह बहुत खुश हुआ. ही न्यू, वो जानता था. ही कुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ परसियस, कि वो जानता था कि परसियस से जान छुड़ाने के लिए वो ये मौका इस्तेमाल कर सकता है. ही सैड, इसने कहा, डैट इज़ काइंड, बड़ी मेहरबानी. परसियस, आई नो एक्जैक्टली वट आई वांट, मुझे ठीक ठीक पता है कि मुझे क्या चाहिए. ही स्माइल्ड मेनिसिंगली, वो धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराया. ब्रिंग मी द हेड ऑफ मेडूसा, मुझे मेडूसा का सर ला दो. एवरीवन गेस्प्ड, हर कोई दम बखुद रह गया. परसियस नॉडिड एंड बोर्ड, नॉडिड का मतलब होता है सर को झुकाना, कि उसने सर को झुकाया. एंड बोर्ड, और वो झुका. इट शैल बी डन, काम हो जाएगा. ही सैड कॉन्फिडेंटली, उसने एतमाद भरे अंदाज में कहा. एंड देन ही वेंट टू हिज सीट एट द बैंक्वेटिंग टेबल,
तब वो ज़ियाफ़त की मेज़ पर अपनी नशिस्त पर जा बैठा। He tried hard to keep his face from showing how worried he felt. इसने पूरी कोशिश की चेहरे से ज़ाहिर ना होने दे कि वो कितना परेशान है। The whole kingdom lived in fear of Medusa and her sisters. पूरी सल्तनत मेडुसा और इसकी बहनों के खौफ में जीती थी। They were Gorgon, monstrous. वो गॉर्गने थी, मॉन्स्ट्रस, हैबतनाक, टेरिफाइंग, दहशतनाक क्रिएचर्स, मखलूक, हु लिव्ड इन अ केव, जो कि गार में रहती थी, एंड प्रेड ऑन एनीवन हु केम नियर देम, एक गार में रहती थी और अपने नज़दीक आने वाले हर शख्स को शिकार बना लेती थी। इंस्टेड ऑफ हेयर, बालों की बजाय, दे हैड स्नैक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स, उनके सरों पर सांप उगे हुए थे। अनलाइक हर सिस्टर्स, अपनी बहनों के बरक्स, मेडुसा वाज मॉर्टल एंड कुड इन थ्योरी बी किल्ड। मेडुसा फ़ानी और मफरूज़ाना तौर पर मारी जा चुकी थी। इन रियलिटी नो वन हैड एवर कम क्लोज टू ब्रिंग एबल टू डिफीट हर। हकीकत ये थी कि कोई इसे शिकस्त देने के करीब भी नहीं पहुंचा था। एनी वन हु लुक्ड डायरेक्टली एट मेडुसाज फेस वॉज इंस्टेंटली टर्नड इनटू स्टोन, कि जो कोई भी मेडुसा के चेहरे पर बराह रास्त नज़र डालता फ़ौरन पत्थर का हो जाता। हाउ वुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर, एक नौजवान इसे शिकस्त देने के काबिल कैसे हो सकता होगा।